जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण का वीडियो आज स्टार्ट हो चुका है। आज फिर हम पर्यावरण का मॉडल टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आपको उत्तर बताना होता है। दोस्तों, जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो अपना रोज टेस्ट होता है शाम को 6:30 बजे पर्यावरण का, और इस पर्यावरण के टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट अपना आकलन करते हैं। अपना जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं कि हमसे कितना बन रहा है। तो स्टार्ट करेंगे, पूरा वीडियो सभी लोगों को देखना है ना, और लास्ट में आपको बताना है अंत में कि आपने कितने प्रश्न को सॉल्व किया है और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट होता है आज का टेस्ट। सभी लोगों को उत्तर बताना है फटाफट से। आपका जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? हमें 4 विकल्प यहां पर दिए हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का गठन बताना है कि ये कब हुआ था। आपका प्रश्न है 4 अक्टूबर 2006 को, 4 सितंबर 2006 को, 4 जुलाई 2006 को, या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तब अधिकांश लोगों ने ये 4 विकल्पों में से जो चयन किया है, उत्तर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यानी कि 4 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का गठन किया गया था, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत आपको बतानी है कब हुई है। ये 1993, 1992, 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो हाथी संरक्षण परियोजना, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तब आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992, है ना। हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 में। ठीक है, कहां से? भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, यहां से की गई थी हाथी संरक्षण परियोजना की। ठीक है, तो बी नंबर यहां पर बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देख लो, 22 अक्टूबर 2010 को किसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, है ना। यहां से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो राष्ट्रीय पशु विरासत घोषित किया गया, तो कब किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को किया गया। अब किसे किया गया तो आपको बताना है, बाघ को किया गया, हाथी को, गैंडा को, या इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया आपको उत्तर बताना है। 4 विकल्प में से अपना उत्तर चयन करेंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा, बी नंबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु जो घोषित किया गया वो किया गया हाथी को, और बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, हाथी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1974, 1975, 1972 या फिर 1970। कल भी अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। मैंने बताया था कि मगरमच्छ प्रजनन जो परियोजना थी, प्रजनन जो परियोजना चलाई गई थी वो 75 में चलाई गई थी, और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, और 4 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974। 1974 यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, ये दोनों परियोजना याद रखनी है। अगला देख लो, एशियाई सिंहों का घर, एशियाई सिंहों का घर के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन या फिर जिम कॉर्बेट। एशियाई सिंहों का घर के नाम से आपको बताना है कौन सा उद्यान जाना जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है एशियाई सिंहों का घर के नाम से? तब आपने बिल्कुल राइट आंसर बताया है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है
वो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और इसे एशियाई सिंहों का घर की उपमा दी गई है ना। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हंगोल परियोजना की शुरुआत कब हुई? हंगोल परियोजना बताना है आपको 1972, 1970, 1974 या 1973। ये 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे। हंगोल परियोजना, ये जो हंगोल है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के दचिगाम, एक हिरन है, एक हिरन प्रजाति का नाम है हंगोल। तो ये दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? हंगोल परियोजना की शुरुआत बताना है। और इसे IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक में भी डाल दिया गया है हंगोल। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970। 1970 यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। हंगोल परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? लाल पांडा परियोजना 1993, 1992, 1995 या 1996। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत हमें बताना है ये कब की गई। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1996, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही होगा। 1996 में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई, ये चीज आपको याद रखनी है ना। डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? कछुआ संरक्षण परियोजना 1993, 1975, 1974 या फिर 1995, कब की गई? कछुआ संरक्षण परियोजना हमें बताना है इसकी शुरुआत कब की गई है। 4 विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1975। 1975 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई 1975 में, वी नंबर। ध्यान से याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? गैंडा परियोजना आपको बताना है मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और एक गैंडा परियोजना की शुरुआत जो कब की गई? 1987, 1975, 1986 या 1974 में। तब सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1987। 1987 यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही होगा। गैंडा परियोजना की जो शुरुआत हुई वो 1987 में हुई। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? हिम तेंदुआ आपको बताना है 20 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2009, 20 जनवरी 2010 या 20 जनवरी 2019। तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हमें बतानी है, शुरुआत कब की गई। ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है हिम तेंदुआ, और इस परियोजना, इसके संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई, तो वो कब की गई? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 2009। 20 जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई, और बी नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर 20 जनवरी 2009। गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? आपको पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, लेकिन इसे घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को, 5 जनवरी 2009 को, 5 फरवरी 2007 को या 5 अक्टूबर 2008 को? गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? प्रश्न क्रमांक है 11, और 11 का राइट आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा, ठीक है, ए नंबर। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को।
अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किसकी स्थापना कहां की गई? जो एशिया में डॉल्फिन का एकमात्र सुरक्षित आवास है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना कहां पर की गई? जो कि एशिया में डॉल्फिन का एकमात्र सुरक्षित आवास है। तो कहां पर की गई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर असम में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के सुल्तानपुर। कहां पर? बिहार के सुल्तानपुर में जो है इस अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, और जो कि एशिया में डॉल्फिन का एकमात्र सुरक्षित स्थान या आवास माना जाता है। तो बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, 1992 में ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? आपको पता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, है ना, और ये ब्राजील में हुआ था, ये चीज भी याद रख लेनी है। लेकिन इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 168 देशों ने, 174 देशों ने, 192 देशों ने या 175 देशों ने? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 174। 174 यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। 174 देशों ने भाग लिया था, है ना। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? द्वितीयक प्रदूषक बताना है आपको। कौन सा है द्वितीयक प्रदूषक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्मॉग। स्मॉग यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में बांटा गया, एक प्रथम प्रदूषक और एक द्वितीय प्रदूषक, है ना, ये याद रख लेना है। प्रथम प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट जैसे वाहन आदि से निकलते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रथम प्रदूषक कहलाता है। लेकिन इनके कारण जब इनके मतलब क्रिया के दौरान या इनके कारण जो नेक्स्ट प्रदूषक बनते हैं, जैसे स्मॉग बनता है या फिर ओजोन बनती है, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक में आती, स्मॉग भी आता द्वितीयक में, तो इनके कारण जो उत्पन्न होते हैं प्रदूषक वो द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। और प्रथम प्रदूषक में जो आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आते हैं, तो याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर बताएंगे निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पेपर में, मैंने आज पूरा का पूरा पेपर आपका उठाया है, जो आपके व्यापम में आए हुए प्रश्न हैं वो उठाए हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बांदीपुर असम में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या फिर इनमें से कोई नहीं? बांदीपुर बताना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। तब बिल्कुल आंसर सही है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है? तो ध्वनि से संबंधित नहीं है बताना है, तो माइक्रोफोन, आवृत्ति, लाउड स्पीकर या फिर मायोपिया, ध्वनि से संबंधित कौन सा नहीं है?
तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, डी। डी यानी कि मायोपिया। मायोपिया आपका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्वनि से संबंधित नहीं माना जाता। और अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? बिजली की, भूकंप की, आंधी तूफान की या फिर चक्रवात की? किस घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? तो किसकी नहीं की जा सकती? 7-15 पर यथावत आपकी होगी बाल विकास की क्लास। 7-15 पर यथावत बाल विकास की क्लास होगी। यहां पर जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है कि किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, बी नंबर है, वो यहां पर सही हो जाएगा। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और बा नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, नीचे वर्णित जीवों में कौन एक शाकाहारी है? शाकाहारी बताना है। मोर है, चूहा है, मेंढक है या फिर शार्क है? सभी लोग बताएंगे। नीचे वर्णित जीवों में कौन एक शाकाहारी है? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका। जितने क्वेश्चन है पूरे पूछे गए हैं व्यापम के एग्जाम में। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूहा। चूहा यानी कि जो विकल्प नंबर बी है, ये कैसा होता है, शाकाहारी होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मछलियां पानी में रहती हैं, एक उनका खालिस्तान है, उपयुक्त जैविक शब्द का प्रयोग करें। घर, आवास, रहने का स्थान या फिर वातावरण? मछलियां पानी में रहती हैं, यह उनका खालिस्तान है, उपयुक्त जैविक शब्द का हमें प्रयोग करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है, आवास। आवास यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, लिखित परीक्षा मूल्यांकन की एक खालिस्तान है, क्या है? तकनीक है, प्रणाली है, कार्यान्वयन है या फिर कार्य है? तो आपको बताना है लिखित परीक्षा मूल्यांकन की एक खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर सभी लोगों को बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तकनीक है। लिखित परीक्षा मूल्यांकन की एक क्या है, तकनीक, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए नंबर। अगला देख लो, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बताना है। शक्तिकांत हैं, के सिवन साहब हैं, अमिताभ कांत हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तब आपका ने सभी बताया है सभी लोगों ने कि के सिवन साहब, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही है ना, वी नंबर। अगला देख लो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन, सत्र मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन सी है? तब बिल्कुल आंसर सही होगा निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीक होती है वो होती है निदानात्मक मूल्यांकन, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की अवधि है, तो क्या अवधि है? ये क्वेश्चन तो यहां से आपका 101% आप लिख लो, यहां पर रबी और खरीफ की फसल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है ना। तो खरीफ की फसल की अवधि क्या है? मार्च से सितंबर तक, जून से अक्टूबर तक, नवंबर से अप्रैल तक या फिर अक्टूबर से मार्च तक?
तो खरीफ की फसल की अवधि क्या मानी जाती है? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, जून से अक्टूबर तक, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ठीक है आपका। आज यहां पर 25 प्रश्नों पर ही चर्चा की जाएगी, है ना। और चूंकि कम प्रश्न यहां पर आज ला पाए हैं, लेकिन 25 प्रश्न भी ऐसे प्रश्न थे आज के कि जो आपसे कितने बने हैं जल्दी जल्दी से सभी लोग बता दो। दौलत राम, डॉक्टर राकेश तिवारी, प्रमिला, दिनेश कोहली, रोहित जी, रीता, पुष्पेंद्र, कृष्णा जी, रोहित वर्मा जी, सभी लोग से फटाफट बता दो कि कितने आज के प्रश्न गलत हुए हैं। और उसके बाद 7-15 पर अपन पढ़ते हैं फिर, है ना। क्या पढ़ते? बाल विकास। जुगल जी, साईं, पुष्पेंद्र जी, प्रीति जी, विनोद जी, रीता जी, जितेंद्र, विवेक जी, मधुर जी, कुमकुम जी, पूजा, सुरेंद्र अहिरवाल, निशा जी। बिल्कुल 6:30 बजे डेली इसी टाइम पर क्लास रहती है। बहुत सारा अध्ययन तो हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब तो वो प्रश्न आ रहे हैं निकाल निकाल के। अब मैं भी सोचता हूँ कि क्या लेकर के आऊँ, कौन से प्रश्न लेकर के आऊँ। ये तो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये भी क्वेश्चन आ गए, वो भी आ गए। तो मैं भी बड़ा असमंजस में रहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन लेकर के आऊँ, है ना। तो बहुत सारा अध्ययन अपन लोगों ने कर लिया है। सटीक सटीक कहा गया रवि प्रताप जी, रवि पटेल जी। ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है, अभी पूछा गया और वर्ग 2 में ही पूछा गया है ना। सटीक नहीं हो सकता, भूकंप का सटीक अंदाजा नहीं लगा, इसलिए वहां ऊपर सटीक दिया है। ठीक है, सुनीता विश्वकर्मा, ज्योति जी, रीता जी, दिलीप जी, जुगल जी, सभी को धन्यवाद। हाँ, श्री कृष्णा, सुनीता जी, ज्योति जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। 7:15 पर अपनी बाल विकास की क्लास होगी, है ना। बाल विकास अतुल जी, दीपिका जी, रवि जी, सभी को धन्यवाद। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद।